तो चलते हैं साथियों। मात्र ये 21 स्टेप ऐसे हैं ना, ये मेरे घर के नहीं हैं, मेरे पड़ोस के नहीं हैं। जिस अभियान में आप काम कर रहे हैं उनके संचालक गुरुदेव टीसी सर के माध्यम से ये उपहार अपने को मिला। और जो साथी ये बुक पढ़ा होगा और जो साथी ये 21 नियमों को जानता होगा वो जानता है कि कितना पावर रखते हैं। और आज ये कसम खाइए कि 21 नियम तो आज मैं लिखूंगा और लिखने के बाद मैं इनको अप्लाई करना चालू करूंगा। 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, कितने भी होंगे, लेकिन मैं करूंगा। क्योंकि साथियों जिसने भी किया है उसको बहुत अच्छे रिजल्ट आए। प्रोफेशनली यदि आप करना चाहते हैं ना, अच्छे से आप करना चाहते हैं, इस अभियान में आप एक कमाल का काम करना चाहते हैं, तो आप ये 21 नियम को समझिए। पहला नियम जो आता है वो है कि समूह के साथ अभियान प्रचार करना। किसके साथ? समूह के साथ। यानी समूह के साथ क्यों अभियान प्रचार करना है सर? देखिए, हम बोलते हैं ये एक नए भारत का निर्माण का अभियान है। हम अकेले जा रहे हैं उसको कोई भी चीज़ें देने, एक चीज़ 2 चीज़ या समझाने जा रहे हैं तो प्रभाव नहीं हो। मिनिमम 2 लोग तो होना कंपलसरी है। तो ये हर व्यक्ति कर सकता है, कोई भी नहीं है। आप अपने अपलाइन या अपने जूनियर कोई भी साथी है, आप उसको अपने साथ लेके जाइए। तो पहला स्टेप तो हर व्यक्ति कर सकता है। दूसरा स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। राह चलते अभियान के बारे में ना बताएं, बिल्कुल नहीं बताना है। तो आपको लगेगा कि सर फिर क्या बताना है। कोई नया अनजान व्यक्ति मिल गया, मेरा दोस्त था, बहुत जिगरी दोस्त था, वो बाहर रहता था और वो बस स्टैंड में मिल गया और उसको मेरे को बताना इस अभियान के बारे में, इस काम के बारे में कि यार ये पता नहीं क्या बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या करना है, पूरी कहानी नहीं बताना कि हेल्थ गार्ड ऑयल इतने का आता है, गामा इतने का आता है, आप जुड़ जाओगे तो इतना बेनिफिट। नहीं, बिल्कुल गलती नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है, उसका टाइम लेना है कि यार बहुत दिन बाद मिले हो, बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को और मैं चाहता हूँ यार एक दिन बैठे चाय पे। और मैं तो जो जॉब करता हूँ उसी जॉब के साथ यार हेल्थ मिशन में मैं एक बहुत बड़ा अभियान में काम कर रहा हूँ और उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं। लेकिन मेरे पास समय नहीं है, नहीं मैं तो बताता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम 1 घंटे बैठ के इसके बारे में चर्चा करें। वो बोले कुछ तो बताओ, कुछ तो क्या है, क्या है, कुछ थोड़ा हिंट तो दो। नहीं देना है आपको। बोला मैं जल्दी में हूँ, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बैठेंगे बढ़िया तरीके। हमारे जैसे लोग कई ऐसे फील्ड में लोग होते हैं, अरे तुम जुड़ो, 2000 लगेगा, 2000 का सामान लेना पड़ेगा, गामा लोगे आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएंगे, तेल पियोगे ये सब चीज़ खत्म हो जाए। ऐसा नहीं करना है। वो समझ गया, हिंट हो गया, फिर आपका फ़ोन ही नहीं उठाएगा। तो आपको इसके सिस्टम को समझना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके अभियान के टॉप जो अभियान के जनक हैं वो बोल रहे हैं। अगला स्टेप है अभियान प्रचार। और किरण बेदी जी का वीडियो अवश्य दिखाएं। 5 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, 9 लोग बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, 4 लोग ही बैठे हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब हम स्कूल में एंट्री करते हैं राष्ट्रगान जरूर गाते हैं, उसमें जरूर हमारी प्रेयर होती है। तो इसी तरीके से अभियान के बारे में बताने से पहले हमको वीडियो दिखाना, जिससे एक समझदार व्यक्ति ना पहचान लेता है कि ये किस अभियान में लगे हुए हैं, वो समझ जाता है। और किरण बेदी जी का जो समर्थन मिलता है उस वीडियो में ना, बहुत क्रांतिकारी हो जाता है। तो यदि आप किरण बेदी जी का वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं या जो भी है, लेकिन अभियान प्रचार का वीडियो जरूर से आपको दिखाना है सर, जरूर से। तीसरा स्टेप हो गया, ध्यान से लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा, बहुत क्रांतिकारी अपडेटेड 21 सुनहरे नियम है। अगला स्टेप, स्पीकर, लैपटॉप, टीवी आदि की व्यवस्था करना। यानी जब हमारे साथ 10 लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं,
तो हमें ये देखना है कि कहीं, जैसे हम उपाध्याय सर के स्कूल में गए थे तो बहुत बड़ा टीवी, बढ़िया एलईडी लगा था। अब वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने फिर लैपटॉप में किया। लेकिन हमारे पास व्यवस्था तो एटलीस्ट होनी चाहिए। हम अपना स्पीकर, अपना लैपटॉप उसमें टीवी में यदि कनेक्ट कर सकते हैं तो आप करके दिखाइए, वीडियो जरूर दिखाना है आपको, इस कहने का मतलब ये। और ये 5वां स्टेप है, ये बहुत क्रांतिकारी स्टेप है, बहुत शानदार स्टेप है कि अभियान प्रचार की संपूर्ण सामग्री साथ में रखना। जैसे आपको एक बैग तैयार करना है, मैं पिछली बार भी बताया था कि देखिए आपको अपना बैग तैयार करना है। बैग में आपके पास कंपैरिजन फाइल बुक हो, आपका मार्केटिंग प्लान बुक हो, आपका गामा की बुक हो, आपके पास यदि हेल्थ चेकअप मशीन है तो उसको आप रखिए। यदि जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आप वहाँ पर तो पहुँचे, ऐसा नहीं कि हम पहुँच गए हैं हमारे पास कुछ टूल्स ही नहीं। तो प्रोडक्ट की सारी सीरीज रखिए, एक एक दो दो तीन तीन, और डेली यूज़ के प्रोडक्ट रखिए, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट रखिए, की सोल के रखिए। मतलब समझ रहे हैं आप मेरे कहने का मतलब क्या है। मैं हाँ, प्रोग्राम में जब अभी कुटिया मांगमा में प्रोग्राम हुआ था तो दिवाकर सर एक मेरे को किट दिखाए, तो मैंने ऑनलाइन जूम में देखा था मीटिंग में कि ये जादुई पिटारा है। तो मैं देख के तो शौक रह गया कि भाई जब हमारे ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति कुछ अलग कर देता है, करता है, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। तो उस दिन मेरे को बहुत खुशी हुई कि वाकई में ये तो कंपैरिजन किट अपने पास रखते हैं। तो जो व्यक्ति रखता है तो अचार डालने के लिए तो रखेगा नहीं, वो व्यक्ति लोगों तक जाएगा, समझाएगा, बताएगा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उस दिन। तो इसी तरीके से साथियों आप भी अपना एक बैग बनाइए, उस बैग में संपूर्ण सामग्री रखिए। आपकी कॉपी हो, बुक हो, उसमें सारे टूल्स हों। नहीं पता क्या क्या टूल्स रखना है, आप अपलाइन से बात करिए। लेकिन जब तक आप नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है साथियों, बिल्कुल कुछ होने वाला नहीं है। आपको इंजन बनना पड़ेगा, और मेरा पूरा मकसद ये है कि आप इंजन बने। और जो अभी तक देख रहा है मेरे को, जो साथी यहाँ लगातार मेरे को वॉच कर रहा है, वो उसके अंदर एक इच्छा है कि कुछ भी हो जाए सर, मेरे को तो इस तरीके का बनना है, इस अभियान के लायक बनना है, इस अभियान का सच्चा सिपाही बनना है मेरे को। और मैं उसको गारंटी करता हूँ कि ये 21 नियम वो 100% तरीके से फॉलो कर लेना तो अभियान का सच्चा सिपाही बन सकता है। अगला पॉइंट, स्वयं को प्रस्तुति योग्य बनाएं। स्वयं को प्रस्तुति योग्य बनाएं। फिर से पढ़िए, स्वयं को प्रस्तुति योग्य, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको प्रयास ये करना है, जब भी आपको समय मिले या प्रैक्टिस करने का समय मिले या किसी को प्लान समझाने का समय मिले, थोड़ा बहुत बोलने का समय मिले, आप प्रैक्टिस कीजिए। आप आइए, अपना नाम बोलिए, अपना गांव बोलिए, अपना काम बोलिए, अपने बारे में बोलिए। लेकिन आपको जो मौका मिलता है ना, वो हमारे माध्यम से नहीं मिलता, वो भगवान के माध्यम से मिलता। भगवान ये चाहता है, ईश्वर ये चाहता है कि आप आगे बढ़ें, इसलिए आपको ऑप्शन दिया जाता है अनम्यूट का। इतने सारे लोग हैं, आपको ही क्यों दिया गया? सोचिए। इसलिए दिया गया क्योंकि आपका सीनियर आप पे भरोसा करता है। वो चाहता है कि आप आगे बढ़े, वो चाहता है कि आप इस अभियान को आगे ले जाएं और आपका जीवन सुंदर बने, खुशहाल बने। और जब तक सर आप प्रस्तुति योग्य नहीं बनेंगे, अपने आप को नहीं बनाएंगे, तब तक आप इस अभियान का प्रचार नहीं कर पाएंगे। और जब आपका अभियान प्रचार नहीं हो पाएगा, किसी को समझा नहीं पाएंगे, तो आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। आज आप अकेले में किसी को समझा देते हैं, 4 लोग में टांगे कपकपाने लगती, कपने दीजिए। गला सूख रहा है, सूखने दीजिए। कुछ शब्द नहीं आ रहे, बोल दीजिए सर मेरे को कुछ शब्द ही नहीं आ रहे, मैं क्या बोलूं, लेकिन अंदर से बहुत खुशी है। तो साथियों मौका मत छोड़िए, अपना माइक तुरंत अनम्यूट
कि सर ने मेरे को मौका दिया है, सर मेरे को समझते हैं, कुछ मेरे को अपना समझते इसलिए मेरे को मौका दिया। तो इस तरीके से अपने को प्रैक्टिस करिए, बार बार छोटे छोटे मीटिंग में, सेमिनार में। नहीं है तो घर में आप प्रैक्टिस करिए, अपनी वाइफ को प्लान दिखाइए, बच्चों को समझाइए। वो समझे ना समझे, लेकिन आप मजबूत तरीके से काम करना स्टार्ट कर देंगे और आप प्रस्तुति योग्य हो जाएंगे 100%। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं साथियों, विश्वासपूर्ण लहजा बनाएं। इसमें तो मैं एक व्यक्ति से बहुत प्रभावित हूँ, हमारे एक सुरेश बरगाही जी हैं। यानी विश्वासपूर्ण लहजा का मतलब मालूम है, वो इतने कॉन्फिडेंस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं कि चाहे व्यक्ति को आगे समझ में आए या ना आए, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देख के, उनकी बातों को देख के, उनकी बातों में वो विश्वास झलकता है। उन चीज़ों को देख के वो व्यक्ति बोल देता है मेरे को जुड़ना है, मेरे को आपका गामा लेना है, मेरे को आपका हेल्थ कार्ड यूज करना है, मेरे को आपकी चाय पत्ती यूज़ करना है। मैंने 100% उनको ये देखा है। तो अपने को ना जो चीज़ आप बता रहे हैं उसमें विश्वास है कि नहीं आपको। जब हम उस प्रोडक्ट में, उस चीज़ में, उस अभियान को अंदर से फील करते हैं ना, तो वही अंदर की चीज़ें आपकी ज़ुबान में आती हैं, बाहर निकलती हैं, आपकी आंखों में, आपकी ज़ुबान में, आपके चेहरे में, आपके हाव भाव में, हर जगह वो कॉन्फिडेंस मिलता है। और जब अगले व्यक्ति को ये कॉन्फिडेंस दिखाई देता है ना सर, तो वो व्यक्ति बोलता है कुछ भी हो, इसे फ़ायदा हुआ तो मेरे को 100% होगा। तो विश्वासपूर्ण लहजा बनाइए, आप कर सकते हैं, इसको ध्यानपूर्वक कर सकते हैं आप। तो इसीलिए आपको ये करना है। अगला पॉइंट है प्रोडक्ट टेस्टिंग व प्रोडक्ट की गुणवत्ता बताएं। प्रोडक्ट टेस्टिंग यानी यदि गर्मी का सीजन है आप गुड सिप पिला सकते हैं, ठंडी का सीजन है गुड सिप आप पिला सकते हैं। प्रोडक्ट को टेस्टिंग कराना है, कोई नमकीन है, बिस्किट है, कुछ भी है, आप उनको दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कई लोगों को लगता है कि यार सेमिनार में या होम मीटिंग में क्या तुरंत हमको पैकेट फाड़ना है। नहीं साथियों, ऐसा नहीं करना है। आपके जो डिस्प्ले वाले प्रोडक्ट है उनको आप अलग रखिए। आप एक छोटा बॉक्स बनाइए, उसमें बिस्किट कटी हुई होना चाहिए, नमकीन कटी हुई होना चाहिए। आपने कुछ अभी खिलाया, फिर बाद में कोई अभियान प्रचार अपन करते हैं, अगले दिन करते हैं, उसमें वो प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा टेस्ट करा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है आप प्रोडक्ट लोगों को टेस्ट कराएंगे, उसमें कहा जाएगा कि आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। और प्रोडक्ट की जो तुलना है वो आपको तो दिखाना है कि आप मार्केट के प्रोडक्ट और आपके आरसीएम के प्रोडक्ट, इनकी तुलना आपको दिखाना आना चाहिए। ये भी एक कला है, दिखाना, है ना। तो ये अच्छे से दिखा सकते हैं आप, मुझे उम्मीद है। अगला पॉइंट है कुछ सवाल पूछना, यानी जैसे 4 सवाल पूछना। यानी देखिए, जब भी हम अभियान प्रचार करते हैं, राह चलते लोगों को नहीं दिखाते हैं प्लान, है ना, और जब हम प्रोडक्ट टेस्टिंग तक करा लेते हैं और उसके बाद सवाल जवाब चालू कर देते हैं, तो आपको सिंपली बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन 4 ही सवाल पूछना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अलग तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। जैसे सवाल हम ये पूछ सकते हैं कि क्या आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं सर? तो वहाँ से जवाब क्या आएगा? हाँ। दूसरा, कोई ये भी पूछ सकता है कि क्या आप अपने जान पहचान वाले साथियों को भी स्वस्थ रखना चाहते हैं? तो वो भी ज़रूर बोलेगा हाँ। तो उससे ये पूछना है तीसरा सवाल कि क्या साथियों आप अपना काम करते हुए एक अतिरिक्त आय भी कमाना चाहते हैं? तो वो बिल्कुल हाँ ही बोल सकता है। और चौथा सवाल है, महिला है तो उनको इसी तरीके से सवाल पूछ सकते हैं कि आप अपना स्वयं का काम करना चाहते हैं या खुद, मतलब कहा जाए तो स्वावलंबी बन सकते हैं। तो ये आप सवाल पूछ सकते हो। चौथा सवाल ये पूछना है कि क्या आप इस अभियान में अपना योगदान देना चाहते हैं? तो इस तरीके से जब हाँ हाँ होता है ना, तो ये साइंटिफिक रीज़न है। तो फिर उसको बोलिए हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं कि आप और आपका परिवार इस अभियान में शामिल हो, जान पहचान के लोग इस अभियान में शामिल हो। हमको कोई चंदा और डोनेशन नहीं चाहिए, आप इसके प्रोडक्ट यूज़ करें, इस अभियान में ज़रूर शामिल हो।
तो इस तरीके से आप सवाल पूछ सकते हैं। 10वां, ज्वाइनिंग प्रक्रिया से पहले उनके परिचितों की 21 से ज़्यादा की लिस्ट आपको बनवाना है। कितना? 21 से ज़्यादा। ये अभी लग रहा है कि यार तुरंत कैसे लिस्ट बनवाएं, अभी तो उसकी आईडी ही नहीं लगी। सबसे मेन कारण ये है कि उसकी आईडी नहीं लगी। हमने लिस्ट के लिए उसको बोल दिया कि बताओ किन किन को जोड़ना है, तो वो शॉकिंग में आ जाएगा। लेकिन साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आपके मन में चल रहा है, उसके मन में नहीं चल रहा है। आप ये बोलिए कि ये प्रोसीजर है, आप इनके साथ हमको काम नहीं करना है, इनको भले ये न जुड़ें, लेकिन मेरी एक प्रक्रिया है कि मैं 21 से ज़्यादा लोगों की लिस्ट बनवाता हूँ। तो यदि आप इस तरीके से चालू करेंगे तो 100% काम हो सकता है। अगला 11वां पॉइंट है, प्रथम खरीद परिवार के साथ कराना। यानी इसको ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे होम मीटिंग में वो व्यक्ति है, तो आप उसकी लिस्ट बनवा लिए हैं, डॉक्यूमेंट ले लिए हैं और आप एडवांस अमाउंट ले लिए। कोशिश करिए कि वो पीयूसी में आए। पीयूसी में तभी वो व्यक्ति आ सकता है जब उससे एडवांस आप अमाउंट लेंगे। आपके सामने वो व्यक्ति बोल देता है कि मैं ज़रूर आऊँगा पीयूसी, ज़रूर पेमेंट करूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन जब आप सामने बैठे हैं तो आप उससे टोकन अमाउंट कुछ ना कुछ ले लीजिए कि आपका ये 3000 का सामान है या 2500 का सामान है, आप इसमें 1000 या 1500 रुपये आप दे दीजिए, ताकि आपके प्रोसीजर हम आगे बढ़ा दें। आपका सामान इतने का है। जैसे ही वो कर देता है तो समझ जाइए उसको जब आप पीयूसी बुलाएंगे, पीयूसी भी आएगा, घर में बुलाएंगे घर भी आएगा, क्योंकि उसका पैसा लग चुका है। तो परिवार के साथ उसको बुलाइए, बहुत ही शानदार कहा जाए तो रिजल्ट रहेगा। दूसरी बात, जब उसकी खरीदारी हो जाए, यदि पीयूसी में आता है तो ठीक है, और यदि वो नहीं आ पाए किसी कारणवश, तो कंसिस्टेंसी रिवार्ड के बारे में खरीदी के बाद बताना है कि देखिए आपने 2000 का सामान तो ले लिया, लेकिन यदि आप कंसिस्टेंसी के बारे में जान जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही शानदार का ऑफर है। 1500 पीवी का सामान यदि आप हर महीने लेंगे, 1500 पीवी यानी 2500 से 3000 का सामान यदि आप लेंगे तो 7वें महीने आपको 1500 का सामान फ्री मिलेगा। बहुत पावरफुल है। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लाखों लोग हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं, और आपको किराना तो लेना, आपको अपने घर की सामग्री तो लेना है, तो क्यों ना आप इससे ही शुरुआत करें। तो उसके अलावा और भी आप प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। तो ये 12वां पॉइंट है। 13वां पॉइंट, 3 दिन के भीतर वेलकम मीटिंग व लक्ष्य निर्धारण करें। सर कितने दिन के अंदर? 3 दिन के भीतर। 3 दिन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, जैसा भी कर सकते हैं वैसा करिए। आपको 3 दिन खरीदी कर लिया है। हमारे यहाँ क्या होता है कि खरीदारी कर लिया, ज्वाइनिंग कर दिया, अब हम लास्ट में अगले महीने बात करेंगे। बोले अब इसकी तो हो गई यार खरीदारी। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। बोले प्रोसेस है हमारे यहाँ की। उसके यहाँ 2 दिन बाद जाओ, कैसे लगे प्रोडक्ट, अच्छे लगे, फीडबैक लो, उसकी कोई समस्या है, उसको कोई डाउट है, उसका वो कुछ आगे करना चाहता है, उसका लक्ष्य निर्धारण करिए। वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है, उसको समझाइए आरसीएम क्या है, आरसीएम कितने प्रोडक्ट बनाती है, अभियान क्या है, सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा बताइए। उसको कॉन्फिडेंस दिलाइए कि आप भी कर सकते हो, और कर सकता है तो ठीक है, और नहीं कर सकता तो कोई बात ही नहीं। उसको बोलिए आप अच्छे यूज़र हमारे बन सकते हैं। तो ये आप बोलेंगे, छांटेंगे लोगों को, तभी लोग कहीं ना कहीं छट पाएंगे। और वेलकम मीटिंग आप निर्धारण करके आइए कि देखिए आप प्रोडक्ट यूज किए, आपको अच्छा लगा, आप इस अभियान में जुड़ गए हैं, आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति से बात मत करिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको क्या करना है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है। अब उस मीटिंग में हम आएंगे, आपको बोलना है एक स्वास्थ्य रक्षा की बैठक है कल शाम को 5 बजे। बस आपको यही बोलना है। बोलिए मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता है, सीनियर आएंगे तो बताएंगे। तो इस तरीके से वेलकम मीटिंग डिसाइड कर सकते हैं। अगला पॉइंट, 3 दिन के भीतर सूचियों के साथियों से मुलाकात करना है। जैसे ही उसने सूची बना दिया 21 लोगों की, अब क्या करना है, अपने को वेलकम मीटिंग करना है। उसके पास बैठ आए हैं तो क्या करना है, डिसाइड तो हो गई कि वेलकम मीटिंग करना है, और 3 दिन के भीतर
समूह की अच्छी शुरुआत करना। ये 15वां पॉइंट का मतलब क्या है? 3 दिन के भीतर नए साथी की अच्छी शुरुआत करने का मतलब ये है कि वो वेलकम मीटिंग अपने को करना है। 4 से 5 लोगों की ज्वाइनिंग उसके नीचे हो जानी चाहिए। आप ये प्रोसेस जो है इसको अपनाइए, बहुत मज़ेदार प्रोसेस है ना। 3 दिन के भीतर, 4 दिन, 3 दिन, है ना, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है नए साथियों को साथ में रखकर सिखाने की शुरुआत करें। नया साथी है, एक्टिव है, वो चाहता है कि मैं आगे काम करूं, तो आप उसको एटलीस्ट आईडी कैसे लगाना ये बताइए। एटलीस्ट उसको ये बताइए कि ये वीडियो आप देखिए। आप ये बताइए आरसीएम गुरुकुल जो चैनल है वो किस तरीके से अपने को सर्च करना है, गुरुकुल का प्रोग्राम किस चैनल में चलता है, गामा के, कोलेस्ट्रॉल के, ये सारे वीडियो मिलते कहाँ हैं। ये सब आप वेबसाइट में धीरे धीरे चीज़ें आप उसको बताइए, और बताएगा वही व्यक्ति सर जिसको जानकारी होगी। पहले आप जानकारी लीजिए, उसके बाद आप लोगों को बताना चालू करिए। तो 16वां पॉइंट क्या है? नए साथी को साथ में रखकर सिखाइए। जब भी वो फ्री हो उसको आप होम मीटिंग में बुलाइए। तो जैसे आज आलोक सोनी जी हमारे साथ थे, तो हम कर सकते थे, हेल्थ चेकअप हम कर सकते थे, लेकिन हमने उनको क्यों बताया? हमने इसलिए बताया कि सोनी जी यहाँ पर गेस्ट दबाते हैं, फिर इसमें हाइट सेट करते हैं, फिर इसमें उम्र सेट करते हैं, फिर रीडिंग कैसे देखते हैं। मैं कर सकता था, मैं फ्री था, लेकिन मैं क्यों बताया उनको? क्योंकि यदि मैं ना रहा, किसी बार अभियान प्रचार में सर आए, तो वो एटलीस्ट कर तो सकते हैं। तो और उनकी अच्छी बात यह सोनी जी की कि उन्होंने एक्टिवली काम किया। कई लोग क्या होते हैं, कल नहीं 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 सर 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 आप ही करिए सर, सर इस बार तो आप कर दीजिए, फिर बाद में देखते हैं। तो इस तरीके का लोग भी सोचते हैं। तो नए साथी की जो शुरुआत है आपको साथ में रख के कराना है, और ज्ञान केंद्र पर सिखाना व 8 दिन के भीतर आत्मनिर्भर अभियान प्रचारक बनाना है ना। तो ये अपने को क्या करना है, ये ज्ञान केंद्र है, ये एक ज्ञान केंद्र है। ये फ्राइडे का ये सेशन है, ये जो 8 बजे का प्रोग्राम है, ये ज्ञान केंद्र है। इस ज्ञान केंद्र को समझना है और इस ज्ञान केंद्र में काम करना है, आना है, सीखना है, अपने आप को डेवलप करना है। आत्मनिर्भर अभियान प्रचारक बनाना मतलब ये होता है, आत्मनिर्भर अभियान प्रचारक बनाना, कि वो खुद ही प्लान दिखा दे, खुद ही लोगों की ज्वाइनिंग निकाल दे, खुद ही आईडी लगा दे, खुद ही कंपनी से बात कर ले, खुद ही मीटिंग में आए, जूम वूम सब डाउनलोड कर ले, यानी 8 दिन के अंदर ट्रेंड एक लीडर बना दें, है ना। तो इस तरीके से अपने को देखना है। अगला पॉइंट है क्वालिटी टीम बुक भरवाना। मैंने पिछले सेशन में इसके बारे में बात किया था कि क्वालिटी टीम कैसे भरना है। आप लाखों तो कमाना चाहते हैं, लेकिन पेन कलम हमको चलाने में ना दर्द होता है, नोट्स बनाने में हमको दर्द होता है, उसको अप्लाई करने में दर्द होता है। सर इससे सस्ता काम, इससे सरल काम आपको कहीं दुनिया में नहीं मिल सकता। बोलने का जहाँ पैसा मिलता हो आपको, आप बताइए कितना अच्छा काम है। और अपने प्रारूप बनाने का, अपने जैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन देने का काम आपको मिला है। इस काम को आप चूकिएगा नहीं। तो क्वालिटी टीम बुक भरो और भरवाओ। जिसके पास नहीं है वो टूल सारे रखे। आप मेरे पास आएंगे, मेरे पास उपलब्ध है, उसमें भरा भी विधिवत तरीके से। और 19वां पॉइंट है आरसीएम गुरुकुल में शामिल करना। और मैं एक चीज जानता हूं कि आरसीएम गुरुकुल का जो वीडियो नहीं देख पा रहा है ना, जो सेशन नहीं देख पा रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी वो आरसीएम को अच्छे तरीके से नहीं जान पाएगा। क्योंकि मैं क्या सिखा सकता हूं सर, अनूप सर क्या सिखा सकते हैं, राम सिंह सर क्या सिखा सकते हैं, तिवारी सर आपको क्या बता सकते हैं। कंपनी के जनक, संस्था के जनक आपको सिखाने के लिए रोज आते हैं। और ये सिखाने के लिए नहीं आते सर कि आपको पैसा कैसे कमाना है, कोई ट्रिक्स बताने नहीं आते। वो बताने आते हैं कि आपका जीवन किस तरीके से स्वर्ग बन सकता है, जीवन में कैसे कैसे चमत्कार पैदा होते हैं, कौन कौन सी आदत लगती हैं, कैसा हम अपना जीवन लाइफ स्टाइल
रखें, कौन कौन सी आदत रखें, वो सारी चीज़ें वहाँ पर गुरुकुल में बताई जाती। इस गुरुकुल की तो महिमा अपार है सर। जो साथी नहीं आ पा रहा है, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि कल से आप निर्णय लीजिए, मैं आज से निर्णय लीजिए और 6 बजे का अलार्म बनाइए और कि 6:30 बजे मेरे को प्रोग्राम 100% देखना ही देखना है बस। तो 19वां पॉइंट आप ध्यान रखिए। 20वां पॉइंट, तेजस बुनियाद कोर्स व यूएलपी प्रोग्राम में शामिल कराना। यूएलपी प्रोग्राम अभी हमारा जबलपुर में हुआ था, बहुत शानदार था, है ना। और तेजस बुनियाद तो आप करा ही डालिए। 1500 पीवी जिसका भी होता है, 1800 पीवी हो गया, 1600 पीवी हो गया, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मेरा व्यक्ति जो ज्वाइन किया है उसकी लिस्ट बनाऊं, उनका सबका रजिस्ट्रेशन कर दूं। शुरुआती एजुकेशन वहाँ पर मिल जाती, बुनियादी शिक्षा मिल जाती है, सब चीज़ें बताते हैं, पैसा कैसे आता है, प्रोडक्ट क्या है, तुलना क्या है, अभियान प्रचार कैसे करना है, सब चीज़ें तो वहाँ बताया जाता है सर। तो आपको तेजस बुनियाद में लोगों को शामिल कराना। 20वां पॉइंट है साथियों, लगातार संपर्क में रहना। तो यदि कोई भी साथी लगातार संपर्क में रहता है और लगातार इन 21 गोल्डन नियमों का पालन करता है तो बहुत ही अच्छा काम किया जा सकता है। तो जितने भी साथी मेरे को देख रहे हैं आज इस नियम को समझे होंगे। थोड़ा सा समय जरूर लगा 21 नियमों में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसका निर्णय, इस 21 नियमों को बहुत सारे साथी डायरी लेके दिख रहे थे मेरे को अभी, तो नोट किए होंगे और प्रण लेके जाएंगे कि आज से हमको इसको तो करना है। और मैं भी 100% वादा करता हूँ साथियों, जितने समय, जितने टाइम, जो भी आपको हेल्प चाहिए आप हमको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।